मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं। अभी तक जो बेटा हमने आपको पढ़ाया था वो आपको हम चैप्टर पहला पढ़ा रहे, इसका नाम था भौतिक जगत। भौतिक जगत के बारे में हमारी तीन लेक्चर हो गए थे, संभवतः चैप्टर पूरा खत्म हो गया। उसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम आपका जो दूसरा चैप्टर है बेटा उसका नाम है मापन, मेजरमेंट। जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर को हम उस चैप्टर में एक जो हमारा छोटा सा टॉपिक पढ़ता है इसका नाम है प्रतिशत त्रुटि। ये जो प्रतिशत त्रुटि है माय डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर आपका पहले एक अलग चैप्टर के नाम से है, मतलब उसी में इंक्लूड है लेकिन अलग से उसी में मतलब एक टॉपिक है समझो। तो हम प्रतिशत त्रुटि जो परसेंटेज एरर आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम एक अलग चैप्टर के नाम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको दूसरा चैप्टर लिखना है और इसके बाद जो भी पढ़ाएंगे उसे तीसरा चैप्टर करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर को माय डियर स्टूडेंट हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परसेंटेज एरर जो चैप्टर का नाम है इसमें क्या है, क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर माय डियर स्टूडेंट जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है प्रतिशत त्रुटि। क्या नाम है? प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले हम त्रुटि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? त्रुटि की। चैप्टर का नाम है प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए त्रुटि मीन्स क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? त्रुटि मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो त्रुटि मीन्स होता है गलती। क्या होता है? गलती, याद रखना। अगर हम त्रुटि की बात करें, अगर हम आपसे त्रुटि की बात करें तो त्रुटि मीन्स होता है गलती। क्या होता है? गलती। यानी हमारे द्वारा जो गलती होती है उस गलती को ही हम त्रुटि या एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? गलती या एरर बोलते हैं। गलती कैसी? देखो, जैसे हम यानी विभिन्न राशियों को विभिन्न वस्तुओं को मापने में हमारे द्वारा जो गलती होती है उस गलती को हम त्रुटि कहते हैं। जैसे जैसे मान लो आपके यहाँ पर कोई चीज थी, ठीक है। मान लो कोई 10 किलो की चीज थी, समझना, कोई 10 किलोग्राम की कोई चीज थी, ठीक। और आपसे कहा गया उसको मापो, तो आपने उस चीज का मापा, उस चीज का वजन किया, आपसे गलती से उस चीज का वजन निकल गया 11 किलोग्राम। कितना निकल गया? 11 किलोग्राम। गलती से आपसे उस चीज का वजन कितना निकला बताओ? जो वस्तु थी, वस्तु आपकी 10 किलोग्राम की थी, लेकिन गलती से उस 10 किलोग्राम की वस्तु का वजन आपसे 11 किलोग्राम निकला। तो हम ये कह सकते हैं इन 10 किलोग्राम की रियल में 10 किलोग्राम की वस्तु थी लेकिन वजन उसका 11 किलोग्राम निकला, यानी आपसे गलती हुई। कितनी गलती हुई? 1 किलोग्राम की। तो आप ये कह सकते हैं सर हमसे 1 किलोग्राम की गलती हुई, किसमें? मापने में। तो जो 1 किलोग्राम की जो गलती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? त्रुटि बोलते हैं। समझ में आया? कुछ समझ में आया? कुछ आया? ठीक है, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखो क्या था कि एक आपके पापा ने, आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा, आपके यहाँ रूम था, आपसे कहा कि बेटा अपने यहाँ पर जो रूम है उस रूम का खेत मान लो। क्या क्या कहा आपसे? खेत के बाद, ठीक, खेत के सही रहेगा। ये आपका क्या है? खेत है, ठीक। आपके पापा ने आपसे कहा बेटा जो अपना खेत है उस खेत के चारों तरफ हमें तार लगाना है। क्या लगाना है? तार। उस खेत के चारों तरफ हमें तार लगाना है, तो तार की लंबाई बताओ। मतलब खेत के चारों तरफ माप लेंगे और खेत के चारों तरफ की लंबाई मापेंगे, उसे हम मैथ की भाषा में क्या कहेंगे? परिमाप। क्या कहेंगे बेटा? परिमाप। याद होगा सबको, उसे हम क्या कहेंगे? परिमाप। तो आपने क्या किया? आपने उस खेत का परिमाप निकाला। क्या निकाला? परिमाप। ध्यान समझना, आपने उस खेत का परिमाप निकाला। तो आपने जब उस खेत का परिमाप निकाला तो कितना निकला? रियल में 100 निकला। कैसे निकला? देखो, आपने उस खेत का परिमाप निकाला कैसे? क्योंकि उस खेत की लंबाई कितनी थी? 30। उस खेत की चौड़ाई कितनी थी? भी ध्यान समझना, उस खेत की लंबाई कितनी थी? 30। उस खेत की चौड़ाई कितनी थी? 20। तो आपने उस खेत का परिमाप जब निकाला तो ऐसे ही निकाल, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हुआ? देखो 30, ये देखो 30 से इधर की, 30 इधर की कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट? 30 और 30 60, 60 और 20 80, और 20 इधर की हो जाएगी तो 80 20 100। कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई। यानी उस खेत का जो परिमाप निकाला आपने वो आपने 100 निकाला। कितना निकाला माय डियर स्टूडेंट? 100 निकाला। अब कैसे निकाला? ये भी प्रश्न आता है, कैसे निकाला? तो आपका आंसर होगा सर आपने इंची टेप से फीता के द्वारा निकाला। ये आपको फीता दिख रहा है, इस फीता के द्वारा आपने इस खेत का जो परिमाप निकाला, जो इस खेत के चारों तरफ की लंबाई निकाली, वो कितनी निकाली माय डियर स्टूडेंट? 20। कितनी निकाली? 100। तो इस खेत का परिमाप कितना निकला? 100 निकला। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा? चूहा आ गए। क्या आ गए? चूहा।
पापा चले गए। आपने इंची टेप को अलमारी में रख दिया। कुछ दिन के बाद चूहा आ गए। इन चूहों ने क्या किया, इस खेत का इस फीते को थोड़ा काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। ध्यान समझना, चूहों ने इस खेत को क्या कर दिया बताओ, चूहों ने इस खेत को काट दिया। सॉरी, खेत को नहीं, सॉरी, फीते को। इन चूहों ने क्या किया, जो आपका इंची टेप था, जो फीता था, जो अलमारी में रखा था, उस फीते को उन चूहों ने काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। ध्यान समझना, जब चूहों ने उस फीते को इतना काट दिया, यहां से जब चूहों ने उस फीते को काट दिया, कुछ दिन के बाद पापा ने आपसे फिर कहा कि बेटा उस खेत की लंबाई यानी उस खेत की चारों तरफ की माप कर बताओ। तो आपने दोबारा से किससे, इस जब इंची टेप को चूहों ने काट दिया, यानी इंची टेप जब आपका छोटा हो गया, इस छोटे इंची टेप के द्वारा, कटे हुए इंची टेप के द्वारा खेत का परिमाप आपने फिर निकाला। उस समय उस खेत का परिमाप निकला 120। कितना निकला, 120। अब देखो हमने क्या बताया, उस समय उस खेत का परिमाप कितना निकला, 120 निकला। उस समय उस खेत का परिमाप जब 120 निकला, कब, जब फीता छोटा हो गया। फिर देखो, पहले रियल में खेत का परिमाप कितना था, 100, और जब फीता चूहों ने काट दिया बेटा, उस समय उस खेत का परिमाप कितना निकला, 120। हम ये कह सकते हैं इन दोनों मापों में, यानी रियल में था 100, निकला 120। आपने मापने में गलती हुई, आपसे गलती हुई, या फीते के द्वारा गलती हुई। गलती तो हुई किसमें, खेत के चारों तरफ की लंबाई, यानी अर्थात खेत का परिमाप मापने में आपसे गलती हुई। कितनी गलती हुई, तो आप कहेंगे सर हमसे 20 की गलती हुई। कितने की, 20 में। तो आप ये कहेंगे कि हमसे 20 मीटर की गलती हुई। तो जो 20 मीटर की गलती हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, त्रुटि। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, त्रुटि कहते हैं। अब बात को समझ में आई, यानी इस खेत का जो माप था, खेत का जो परिमाप था चारों तरफ का, वो रियल में था 100, लेकिन निकला 120। यानी 100 था, निकला 120। हमारे द्वारा गलती हुई कितने की, 20 की। यानी खेत का परिमाप मापने में मेरे द्वारा 20 की गलती हुई। ये जो 20 है, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका त्रुटि कहलाता है, गलती। अब बात को समझ में आई, यानी हमारे द्वारा विभिन्न वस्तुओं की माप करने में, विभिन्न चीजों की माप करने में जो गलती होती है, उस गलती को हम त्रुटि बोलते हैं। ये मत समझना बेटा क्या उसका मान हमेशा बड़ा हो, कम भी हो सकता है। जैसे मान लो 100 था, 100 से 80 रह जाए तो भी तो गलती हुई। तो गलती कितनी हुई, 20 की हुई गलती हुई, तो गलती हुई। ठीक है, चाहे मान उसका देखो, किसी का मान यदि रियल मान से चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, गलती तो दोनों ही कंडीशनों होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रुटि। ठीक है, आगे चलो। अब हम बात करते हैं बेटा, अब इतनी बात आप समझ में आई, गलती हुई। लेकिन अच्छा एक बार बताओ, जैसे मान लो एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, उस परीक्षा में बहुत सारे बच्चियों के नंबर आते हैं। जैसे मान लो किसी के नंबर आए, किसी को ज्यादा आए, किसी कम आए, किसी को और ज्यादा, किसी बहुत बढ़िया आए। तो अब कैसे बताते हैं, ऐसे तो नहीं बताते हैं कि क्या सुमन के 1 मुठा, पुनपुन के 2 मुठा, फुनफुना के 3 मुठा, मुनमुना के 8 मुठा, उन्नुना के 16 मुठा, ऐसे करके तो नहीं बता दे ना। ऐसे कह सकते कि उसके नंबर 1 हाथ आए, उसके नंबर 2 हाथ आए, नहीं। कैसे बताएंगे, यानी अच्छे और खराब नंबर हम किसके द्वारा जानते, प्रतिशत के द्वारा। किसके द्वारा जानते बेटा, परसेंटेज के, यानी प्रतिशत के द्वारा। ऐसे जानते हैं, जैसे हमने कहा किसी के 80% नंबर आए, किसी के 90% नंबर आए, किसी के 95% नंबर आए, तो जिसके ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं उसका परसेंटेज के द्वारा बताते हैं, बस। यानी हमारे द्वारा गलती तो हुई। जैसे इसी को समझ लो, जैसे मान लो 1 इंची टेप, ये जो इंची टेप था, इस इंची टेप के द्वारा जब चूहों ने इसको काट दिया, इस समय इस खेत की परिमाप जो आई है कटने के बाद, वो आई 20। अब दूसरा इंची टेप लिया, उससे अगर इसको नापें तो उस समय इसकी माप आएगी 110 आएगी, समझना। इस कटे हुए इंची टेप के द्वारा हमने इसकी परिमाप निकाली तो आई 120, और दूसरे इंची टेप के द्वारा, मतलब वो इससे थोड़ा अच्छा था, थोड़ा कम कटा था, उस इंची टेप से इसकी माप आई 110। तो बेटा दोनों का अलग अलग आई। अब गलती दोनों से क्यों, इसमें गलती हुई 20 की, और इसमें गलती कितने की हुई, 10 की। क्यों, क्योंकि रियल में इस खेत का परिमाप कितना है, 100 से इधर पहले इस इंची टेप के द्वारा आया 120, दूसरे इंची टेप के द्वारा आया 100, तो 110, यानी इधर 20 की गलती, इधर 10 की गलती। ऐसे नहीं, अब कितना आया, अब आपसे ये पूछ रहे किस इंची टेप ने, किस फीते द्वारा सबसे अच्छी माप हुई, दोनों में थे बताने। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा मान कितना आया, हमारे पास गलती कितनी हुई, 20 की। हमारे पास गलती कितनी हुई, 20 की। कितने में हुई, रियल में फीते की माप कितनी थी,
100, और जब बेटा परसेंटेज में बदलते हैं कितने का गुणा करते हैं, 100, याद होगा। तो 100 से 100 कैंसिल, यानी हमारे द्वारा कितने की गलती हुई, 20% की। कितनी गलती हुई, 20% की। हम ये कह सकते हैं इस खेत की माप निकाले, मेरे द्वारा कितने की गलती हुई, 120 की, 120 गलती हुई। ठीक, हमारे द्वारा इस खेत की माप निकालने 120 की गलती। इधर देखो, रियल में हमारे पास कितने की गलती हुई, दूसरे फीते द्वारा 10 की गलती हुई। रियल में खेत का परिमाप कितना था, 100 गुणा कितना करेंगे, 100, तो 100 से 100 कैंसिल। हमारे पास रियल में हमारे पास गलती कितनी आई, 10। कितनी, 10, और 10 क्या आएगा आंसर में, क्या आएगा, 10%। यानी हम ये कह सकते हैं पहले फीते के द्वारा, पहले इंची टेप के द्वारा खेत के परिमाप में 20% की त्रुटि आई, और दूसरे इंची टेप के द्वारा इस खेत के परिमाप में 10% की त्रुटि आई। सही है, यानी हमारे द्वारा जो गलती होती है उस गलती को प्रतिशत में व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत में व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। सही है, प्रतिशत व्यक्त करना ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है बेटा, इन दोनों दो माप दिख रही, एक में 10% की त्रुटि, एक में 20% की। अब प्रश्न आता है इन दोनों त्रुटियों में सबसे अच्छी माप कौन सी है, क्योंकि गलती दोनों हुई, तो सबसे अच्छी माप कौन सी है, तो सिंपल सी बात है बेटा, जिसमें सबसे कम प्रतिशत की गलती, जिसमें सबसे कम गलती हो वही तो सबसे अच्छी माप मानेंगे हम। जिसने सबसे कम गलती की हो, जैसे मान लो 2 लोग हैं, दोनों लोगों ने गलती की, लेकिन जिसने छोटी गलती की वो तो अच्छा ही है उनसे, ज्यादा गलती करने वालों से। इसलिए सबसे अच्छी माप किसकी मानी जाएगी, 10%, क्योंकि इसमें 10% की गलती हुई, इसमें 20% की। ये वो नहीं है कि नंबर नहीं है कि जिसके 20% आई तो अच्छे नंबर, नहीं, गलती है, जिसकी सबसे कम प्रतिशत गलती वो सबसे अच्छा। अब यहां से 2 बातें समझ में आ गई होंगी। त्रुटि मीन्स गलती, यानी किसी चीज की, किसी राशि को मापने के लिए हमारे द्वारा जो गलती होती है, ठीक, हमने क्या बताया, किसी चीज की माप करने में हमारे द्वारा जो गलती होती है उसे हम त्रुटि बोलते हैं। इस त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करना ही परसेंटेज त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है माय डियर, परसेंटेज त्रुटि कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक, यहां तक हमें लगता है कि सबको क्लियर समझ में आया होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया, पहले बताओ, यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया, ओके माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, जब इतना समझ में आ गया अब आपको समझ में आएगा। अगला आपका है यथार्थता की सीमा, किसी यंत्र से जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है वह उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है, तथा उस यंत्र की अल्पतमांक निर्धारित है। देखो कैसे, देखो यथार्थता की सीमा मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट लिमिट, यानी यथार्थता की सीमा मतलब यथार्थता की लिमिट। अब बात, किसी यथार्थता की सीमा किसी यंत्र से जिस सीमा तक यथार्थ मापन किया जा सकता है, जैसे किसी यंत्र से, जैसे मान लो ऐसे समझो, जैसे एक दुकान है, दुकान होती घरों, ठीक, दुकान है, दुकानों में एक तराजू होती बड़ी, जिसमें गल्ला वगैरह तोलते हैं, ठीक, उसमें हमेशा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे करके 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो ऐसी चीजें तोलती हैं, ठीक। अगर हम आपसे कहें उसमें 1 ग्राम वजन निकालो, कोई सोना है, कोई टैबलेट है, मान लो कोई टैबलेट है, उसका वजन उस तराजू में निकालो, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि वो उस तराजू की सीमा से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि वो हमेशा बड़ी माप करने के लिए यूज होती है। छोटी माप, सोना चांदी या किसी टैबलेट, किसी, हम अपने बाल की बात करें, किसी छोटी चीज का वजन करने के लिए वो तराजू निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम बेटा उसमें 2-4 ग्राम रख भी देंगे, वो तो उस तराजू की बैलेंस में ही निकल जाएगा। उस तराजू का 1-2 ग्राम से तो बैलेंस ही बनेगा, वो तराजू बताएगा नहीं कि इसमें माल रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, तो बस यही है, यानी कोई यंत्र होता है, उस यंत्र के कार्य करने की एक सीमा है, कहां तक कार्य करेगा। मोटरसाइकिल है, कितने लोग बिठा रही, 2, 4, 10, मान लो 20 लोग बिठा दो, मान लो 2 लोग, 3 लोग, अब 5 लोग हैं तो 5 लोग जा तो सकते हैं, लेकिन वो उसकी यथार्थ माप नहीं। यथार्थ मतलब सही, रियल में 5 लोग उस पर नहीं चलने सकते, नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उसका इंजन की जो क्षमता है, इंजन जो होता है उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता है, वो 5 व्यक्ति के लायक नहीं है, इसलिए उसकी क्या है, यथार्थ मापन नहीं है। बस ये समझो, यथार्थ मतलब जो रियल में उसकी क्षमता है, जितनी उस पर रखनी चाहिए। अब रखने के लिए उस पर कुछ भी रख दो, खराब ही तो होगी, और क्या होगी। ठीक है, तो यथार्थ मापन का मतलब उसके द्वारा जितना यूज कर सके।
इतनी बात क्लियर है। यानी अब यथार्थ सीमा का मतलब है कोई यंत्र है, उस यंत्र के कार्य करने की एक सीमा है, जहां तक अगर उस यंत्र को उस सीमा तक हम यूज करें तो वो यंत्र बिल्कुल सही सही माप हमें देगा। वो यथार्थ मतलब सही माप, मतलब सीमा मतलब लिमिट, यानी किसी यंत्र की माप करने की जो सही सही लिमिट है, सही सही सीमा होती है, जहां तक यंत्र सही कार्य करता है, वो उसकी यथार्थता की सीमा कहलाती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर माय डियर स्टूडेंट। तथा उस यंत्र की अल्पतम माप द्वारा निर्धारित होता है। देखो अल्पतम माप का क्या मतलब होता है, देखो जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक, उसकी रियल में जो वजन है, रियल में जो वेट है वो कितना है, 10 किलोग्राम। ध्यान समझना, एक वस्तु है, एक जो वस्तु है माय डियर स्टूडेंट, उसका जो एक जो वस्तु है माय डियर स्टूडेंट, उसका जो वजन है वो रियल में है 10 किलोग्राम। ठीक, आपके पास दो तराजू थी, क्या है, दो तराजू, दो बैलेंस है, ठीक, एक बैलेंस ये, दूसरा बैलेंस ये। माय डियर स्टूडेंट, जो मेरे पास एक पहला बैलेंस है, पहली तराजू है, उसके द्वारा इस वस्तु का वजन निकाला गया, वो निकला कितना, वो निकला आपका 10.01 किलोग्राम। ध्यान समझना, 10.01 किलोग्राम। ठीक है, पहली तराजू के द्वारा इसका जो वजन निकला वो निकला 10.01 किलोग्राम, और दूसरी जो तराजू इसके द्वारा इसका जो वजन निकला वो निकला 10.05 किलोग्राम। ध्यान समझना, कितना बताया हमने, इससे जो वजन निकला वो निकला 10.05 किलोग्राम। ठीक है, रियल में वस्तु का वजन था 10 किलोग्राम, पहली तराजू के द्वारा इसका वजन निकला 10.01 किलोग्राम, दूसरी तराजू के द्वारा इसका वजन निकला 10.05 किलोग्राम निकला। अब हमने बात किया 10.05 किलोग्राम वजन निकला, तो हमने सोचा कि आपसे गलती हुई। अगर हम आपसे ये बोलें, इस तराजू, देखो एक्स जो होता है उसे बोलते हैं रियल मान, समझना ध्यान से। इस पहली तराजू के द्वारा अगर हम पूछें रियल मान कितना था, तो आंसर होगा 10 किलोग्राम। लेकिन पहली तराजू के द्वारा आपसे जो गलती हुई, कितनी गलती हुई, तो आपका आंसर होगा सर हमसे गलती हुई 0.01 किलोग्राम की गलती हुई। क्या बताया हमने, हम ये कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, रियल में उस तराजू का जो वजन था वो था 10 किलोग्राम, लेकिन अब हमारा वजन कितना निकला, हमसे गलती हुई, कितनी गलती हुई, 0.01 किलोग्राम की गलती हुई। यानी हमसे गलती कितनी हुई, सबसे कम गलती त्रुटि कितनी हुई, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स जो मान होता है उसे हम, डेल्टा एक्स जो मान होता है वो गलती को प्रदर्शित करता है, त्रुटि को। उस त्रुटि की जो सबसे कम माप होती है उसे बोलते हैं अल्पतमांक। क्या बोलते हैं, अल्पतमांक। यानी किसी वस्तु को मापने हमारे द्वारा जो सबसे कम से कम गलती होती है, अल्प मतलब कम, माप अल्पतमांक मतलब मापन में, उसके अल्पतमांक के मापन में जो हमसे सबसे कम गलती होती है उसे बोलते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल में जहां भी हमें अल्पतमांक शब्द लगा मिलेगा, अल्पतमांक का मतलब होता है डेल्टा। क्या मतलब होता है, डेल्टा। दिमाग में रख लो, अल्पतमांक का मतलब होता है डेल्टा, मतलब होता है अंतर, या तो कम हो या ज्यादा, डेल्टा। अल्पतमांक का मतलब होता है डेल्टा, फिर वो राशि पर निर्भर करता है। अगर x है तो डेल्टा x, y है तो डेल्टा y, m है तो डेल्टा m, t है तो डेल्टा t। कोई दिक्कत तो नहीं। अल्पतमांक का मतलब है उसमें त्रुटि, उसके मान में कम से कम निर्धारित त्रुटि। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझ गए, यथार्थक सीमा मतलब किसी वस्तु, किसी यंत्र के द्वारा सही सही माप करने की जो सीमा होती है वो उस यंत्र की एक सीमा कहलाती है। इसलिए प्रत्येक यंत्र की एक सीमा होती है जहां तक वो सही सही कार्य कर सकता। ठीक है, आगे चलो। यदि किसी राशि x को मापने में डेल्टा x की त्रुटि होती है तो, अभी याद देखो हमने बताया था, जैसे x है, यदि कोई राशि है, अभी हमने बताया था कोई राशि है, हमने मान लिया x बराबर कितना मान, याद है, बस ऐसे ही समझ लो, याद रहेगा। 10 किलोग्राम की वस्तु है, मापने में कितने की गलती हुई थी, कितनी हुई थी, याद है, पहली तराजू द्वारा कितनी गलती हुई थी, 0.01 किलोग्राम की गलती हुई, बस बन गया। x मतलब रियल वैल्यू, डेल्टा x मतलब उसके मापने में कितने की गलती हो रही है, तो बस यही से फॉर्मूला होता है। यदि किसी राशि x को मापने में डेल्टा x की त्रुटि होती है तो यहां से फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, यानी प्रतिशत त्रुटि। क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि, कितनी गलती होती है, अभी हमने पीछे में परसेंटेज बदलने वाला जो फॉर्मूला होता है, छोटी क्लास में पढ़ा था मैथ में, वही लगेगा। यानी प्रतिशत त्रुटि बराबर कितनी गलती होती है, डेल्टा एक्स, रियल में कितना मान था, एक्स गुणे कितना आएगा, 100। यानी प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणे 100। ये हमारा आ गया प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। क्या आ गया, ये हमारा यहां से आ गया माय डियर स्टूडेंट,
प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर। माय डियर स्टूडेंट, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एक्स बटे एक्स गुणन 100, ये हमारा यहाँ कहलाता है प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। क्या कहलाता है? परसेंटेज एरर। बिल्कुल समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? यानी कोई राशि होगी, उसके मापने में मान लो कोई 10 किलो की या 5 मीटर कोई चीज है, आपने मापी 6 मीटर निकल आई, तो बस उसके माप में गलती हुई कितनी? एक की। कितने? जैसे ऐसा समझ लो, फिर एक और समझ लो, जैसे मान लो 5 मीटर की कोई चीज था, ठीक, 5 मीटर कपड़ा था, आपसे कहा गया नापो, तो आपने नापा, गलती से 6 निकल गया। रियल में था 5, नापा आपने, कितना निकल गया? 6। दोनों में कितने की गलती हुई? तो आपने कहा कि सर इस कपड़े को मापने में हमारे द्वारा 1 मीटर गलती हुई। कितनी गलती हुई? हमारे द्वारा 1 मीटर गलती हुई। रियल में कितना कपड़ा था? 5। तो 1/5 गुणे कितना करेंगे? 100। और 5 से अगर हम 100 को काट देंगे तो कितना आएगा? 20। और 20 एकन 20, यानी हमारा यहां से आंसर आ गया 20। क्या आ गया? 20। यहां से हमारा आंसर आ गया 20%। यानी उस कपड़े की मापने में हमारे द्वारा कितनी गलती हुई? तो आपका आंसर होगा सर 20% की हमारे द्वारा गलती हुई। यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया? कितनी गलती हुई? 20 मीटर की मेरे पास, 20% की मेरे द्वारा गलती हुई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। यहां से याद रखना बेटा, सिर्फ इस चैप्टर में अब 3 फॉर्मूले बचे, एक ये 2 और बचे। इस 3 फॉर्मूले को याद रखना पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर को बता, ज्यादा बड़ा चैप्टर ही नहीं है, बस न्यूमेरिकल जो बताएंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। बाद बाकी भिन्नात्मक त्रुटि, देखो भिन्नात्मक त्रुटि की बात कर रही है, देखो अभी आगे आएगा, बट पट्टे में आ जाएगा, भिन्न के रूप में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो बुक से आप PDF से जो भी आप पढ़ लेंगे, उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इतनी बात सब। चलो आगे देखो, यदि कोई राशि S विभिन्न राशियों x, y, z पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। मेरी कहने का मतलब कोई राशि है, क्या है? राशि है। यदि कोई राशि S विभिन्न राशियों x, y, z पर निम्न प्रकार निर्भर करती है तो कोई राशि है। यदि कोई राशि है बेटा, माय डियर स्टूडेंट, कोई राशि है और वो x, y पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। कैसे? देखो, इस ये S बराबर x की पावर a, y की पावर b बटे z की पावर c। यहाँ हम एक बात बता दें माय डियर स्टूडेंट बेटा, यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना। अभी हम आपको एक फॉर्मूला S के द्वारा बना के दिखाएंगे, उस फॉर्मूले को सिर्फ आप ये देखना फॉर्मूला बनता कैसे। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको सूत्र दिया जाएगा वो आपकी न्यूमेरिकल में ही आपको दिया जाएगा, उस न्यूमेरिकल उस सूत्र के द्वारा आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो आपको याद तो कर नहीं सकते, तो याद करने कोई फायदा ही नहीं। हम आपको ट्रिक बता देते कैसे बनेगा, बस ये ध्यान से देखना। बस आगे चलते हैं। कोई राशि है, हमने माना कोई राशि है माय डियर स्टूडेंट, तो वो राशि है, उसका मान है S बराबर x की पावर a इंटू y की पावर b और बटे में c की पावर z। ये कोई राशि है। क्या? आपकी राशि मतलब क्वांटिटीज है। ठीक है, जब आपकी ये क्वांटिटीज है तो इस राशि, इस S है, मतलब ये कोई राशि मतलब फॉर्मूला है। अब x, y, z अलग अलग हम बता दें कैसा है। जैसे मान लो कोई ये एक सूत्र है, इसमें 3 राशि दिखाई दे रही, कौन? x, y, z 3 दिखाई दे रही। अब तीनों की अलग अलग माप निकालो, फिर जब रखोगे तभी तो ऐसा आएगा। तो x, y, z तीनों के मापने में हमने 3 के द्वारा त्रुटि हुई। मान लो x के माप में 1 मीटर की, इसमें 2 मीटर की, इसमें 3 मीटर की। अब तीनों की मिलाकर के हम पूछे s के मान में कितनी त्रुटि होगी, तो जोड़ तो नहीं सकते। बात को समझ में आ रही? हम जोड़ तो नहीं सकते, उसके मान में कितना फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्यों? क्योंकि देखो x के मान में मान लो 1 की हुई, y के मान में 2 की हुई, z के मान में 3 को हम मान रहे हैं, लेकिन इन सभी के मान किस पर निर्भर करते हैं? s का मान इन सभी पर निर्भर करता है। तो x, y, z तीनों के मान में अलग अलग त्रुटि होती है, लेकिन s के मान में इन तीनों के मिलाकर के पता नहीं कितनी त्रुटि हो, उसको हम काउंट करते हैं। बात समझ में आई? तो कितनी त्रुटि होगी वो हम देखते हैं। इसके लिए यहां से एक फॉर्मूला बनता है सिंपल सा। देखो, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, हमने क्या लिखा? डेल्टा S। हमने बताया था जो भी हमसे गलती होती है उसको हम डेल्टा शब्द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डेल्टा शब्द लगाते हैं। तो यहां से हमने लगा दिया माय डियर स्टूडेंट डेल्टा S लिखा था, डेल्टा S बटे S मैक्सिमम, यहाँ इंटू यहाँ पर क्या हो रहा होगा? 100 होगा। प्रतिशत की बात कर रही तो इंटू 100। देख, डेल्टा S बटे S गुणे 100 मैक्सिमम मतलब होता अधिकतम। ठीक, अब देखो, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में पढ़ा होगा माय डियर स्टूडेंट, लॉग का एक नियम होता है, जो भी पावर होती है, पावर आ जाती है संख्या से पहले। इधर देखो माय डियर स्टूडेंट, इस x पर कितनी पावर a, तो पावर कहाँ आ गई? पहले। ये हो गया a इंटू डेल्टा x बटे x गुणे 100 प्लस ये b पहले आ गया, प्लस b इंटू डेल्टा y बटे y गुणे 100 प्लस c इंटू डेल्टा z बटे z गुणे 100। यानी x, y, z के ऊपर जो भी पावर है वो कहाँ आ जाती है? पहले। ऐसी तो लॉग में ऐसे आपको याद रखना है। ठीक,
तो जितनी पावर है वो सब पहले लिख दी, सब में इंटू का चिन्ह लगा दिया और इंटू का चिन्ह लगा दिया। जो भी एक्स थे डेल्टा एक्स बटे एक्स, वाई है डेल्टा वाई बटे वाई, जेड है डेल्टा जेड बटे जेड। और यहाँ पर अगर बेटा पी लिखा होता तो क्या लिखते, डेल्टा पी बटे पी गुणन 100, एम होता डेल्टा एम बटे एम गुणन 100, एन होता डेल्टा एन बटे एन गुणन 100। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक सबको हम सेम एक ही तरीका से लिखेंगे, बस पावर याद रखना, जितनी पावर होंगी पावर लिखेंगे इस संख्या से पहले। देखो ए पावर पहले, बी पावर पहले और सी पावर पहले। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से एक चीज और समझ लो, जब सवाल में लिख के आता है प्रतिशत त्रुटि तो हम देखो सब में 100 का गुणा करते हैं, ठीक। लेकिन अगर कहीं सवाल में सिर्फ एक ही चीज आएगा, अभी सवाल आएंगे लेकिन समझ लो, अगर सवाल में सिर्फ आपसे कह दी त्रुटि निकालो, क्या कह दी, त्रुटि। अगर सवाल में आपसे ये कह दी सिर्फ त्रुटि निकालो तो त्रुटि के लिए आप क्या करेंगे, 100 नहीं लगाएंगे। जहां जहां 100 लगा है सभी पूरे जो भी लिखा है फॉर्मूला, इस पूरे से 100 हटा देंगे, जो भी आपका बचेगा वो आपका सिर्फ त्रुटि के लिए वहां बच जाएगा। सही है। तो यहाँ से दो फॉर्मूले याद कर लो, अलग अलग नहीं, दिमाग में रख लो। जब हमसे त्रुटि पूछेगा तो डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई डेल्टा जेड बटे जेड, और पावर होगी पावर पहले लिख लेंगे, ठीक। सिर्फ त्रुटि पूछेगा। और जब हमसे प्रतिशत त्रुटि पूछेगा तो सब में 100 का गुणा कर देंगे, वो हमारा प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया? ओके, यहाँ तक क्लियर समझ में आया, और बहुत अच्छी। आगे चलते, ठीक है। तो हमने क्या बताया बेटा कि ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र के द्वारा ये फार्मूला कैसे बना, बस ये मुझे समझाना था। जो भी सवाल होगा सवाल के अनुसार आपको सूत्र दिया जाएगा, उस सूत्र के अनुसार आपको लगाना है, लर्न नहीं करना है, बस समझ लो। बस यहाँ से दो बातें याद रखना माय डियर स्टूडेंट, जो पावर होंगी पावर पहले आएंगी और संख्या को डेल्टा एक्स बटे एक्स डेल्टा वाई बटे वाई, ये इतनी बात होगी, ठीक। एक चीज और देख लो, जैसे यहाँ पर तो 100 था, 100 ठीक है, यहाँ 100 रहेगा। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम। क्या मतलब होता है, अधिकतम। जब हम अधिकतम निकालेंगे तो जो चीज बटे में होगी, देखो यहाँ जैसे था जेड हमारा बटे में लिखा था, क्या लिखा था, जेड की पावर सी लिखा था। तो जब हम मैक्सिमम निकालेंगे जो चीज बटे में होगी उसके लिए किसका चिन्ह लगाया हमने, प्लस में लिखा, प्लस सी इंटू डेल्टा जेड बटे जेड गुणे 100। लेकिन अगर यहाँ मैक्सिमम की जगह हम लिख दें मिनिमम, क्या लिख दें, मिनिमम। अगर आ जाए इसके मान में मिनिमम प्रतिशत त्रुटि बताओ, क्या बताओ, मिनिमम। अगर मिनिमम प्रतिशत त्रुटि बताओ तो जो चीज बटे में होगी उसमें किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। बस इतना याद रखना, जब मैक्सिमम की बात करें चाहे बटे में लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, सब में प्लस का चिन्ह। और जब हम मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम के मान में चाहे अंश में लिखा हो चाहे हर में, सबको एक लाइन में लिख करके सब में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और जब हम मिनिमम की बात करेंगे, जो चीज अंश में लिखी होगी उसमें प्लस का चिन्ह और जो चीज बटे में लिखी होगी उसमें माइनस का चिन्ह। ऐसे ही तो लॉग में पढ़ा होगा बेटा कि जो चीज भाग में जो चीज होती है वो माइनस में आ जाती है लॉग में, है। लॉग से याद रखो, सिर्फ क्लियर आएगा याद, ठीक। आगे चलो माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा सूत्र आता है वो है हमारा प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। कौन सा है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि की हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रायोगिक मतलब होता है प्रयोग। हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने में हमारे द्वारा कुछ ना कुछ गलती होती है, सब लोग सही तो नहीं निकाल सकते, गलती होती है। वो जो गलती है वो गलती हमारी कहलाती है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। उसके लिए बस फॉर्मूला याद रखना है, प्रामाणिक। देखो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रामाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान गुणे 100 बटे प्रामाणिक मान। एक चीज देख लो, ये जो बीच में चिन्ह दिख रहा है, देखो ऐसे करके सांप ऐसा दिख रहा है, ये हमारा किसका चिन्ह है, ये हमारा डिफरेंस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, डिफरेंस। क्या होता है स्पेलिंग बताओ, नहीं पता, DIFFERENCE, ये हमारा डिफरेंस का चिन्ह है। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। किसका चिन्ह होता है ये अंतर को डिनोट करता है, किसको, अंतर को, ठीक है। देखो समझ लो पहले क्या होता है, देखो जैसे इस कहीं पर सवाल में आ गया A डिफरेंस B और अपॉन C, ये सूत्र होता था किसी का, ठीक। और आपने सवाल लगाना शुरू किया, पहला सवाल लगाया, पहला सवाल आपने जब लगाया तो पहले सवाल में आपने उस सवाल में लगाया, उसमें A का मान बड़ा था और B का मान छोटा था सवाल में। तो जब A का मान बड़ा था तो लिखेंगे A माइनस B और अपॉन C। दूसरा सवाल लगाया, उस सवाल में B का मान बड़ा था और B का मान बड़ा था और A का मान छोटा था, तो हम लिखेंगे B माइनस A अपॉन C। अब कुछ बात दिमाग में चढ़ी, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा डिफरेंस का चिन्ह होता है, डिफरेंस का मतलब होता है बेटा, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। सिर्फ कहने का मतलब है डिफरेंस चिन्ह हटा करके माइनस का चिन्ह लगाते हैं और वो संख्या पहले लिखेंगे जिसका मान बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर A माइनस B क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर A का मान बड़ा था सवाल में, B का मान छोटा था, तो हमने लिख दिया A माइनस B। दूसरे सवाल में B का मान बड़ा था, A का मान छोटा था, तो हमने लिख दिया B माइनस
ए। इस डिफरेंस का मतलब माइनस का ही मतलब होता है, बस जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसको पहले लिख लो, माइनस का चिन्ह लगा के छोटी वाली चीज को बाद में। ठीक है, तो ये होता मेरा प्रायोगिक मान। यही आपके 3 फॉर्मूले थे माय डियर स्टूडेंट। ये 3 फॉर्मूले अगर दिमाग में चढ़ गए होंगे और छोटी छोटी जो हमने बातें आपको बता रखी, ये अगर आपके दिमाग में चढ़ गई हैं तो आपको पूरा चैप्टर का, छोटा चैप्टर था, टॉपिक बताया हमने आपको। ठीक है, हाँ, अगर देखो सवाल में कहीं कहीं पर आपको लिखा मिले, बुक वगैरह में देखोगे तो लिखा मिलेगा भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि यही तो आपकी है। देखो एक आपका सूत्र है, सूत्र आपका भिन्न के रूप में दिया, देखो ध्यान से, सूत्र आपका जो है वो आपका भिन्न के रूप में दिया है, बिल्कुल सही, सूत्र आपका भिन्न के रूप में दिया है। तो भिन्न के रूप में तो ये, और इस भिन्न के रूप में सूत्र है, और इस सूत्र के मापने में हमारे द्वारा हुई त्रुटि, तो हमने क्या होगी त्रुटि, और किस में हुई, भिन्न के मापने में क्या हुई त्रुटि, तो होगी भिन्नात्मक त्रुटि। बन गई डेफिनेशन। देखो हमारे, ये हमारा सूत्र कैसा है, भिन्न के रूप में। इस सूत्र के मापने में हमारे द्वारा क्या हुई गलती, किसमें, भिन्न, भिन्न के मापने में हुई गलती, तो भिन्न प्लस गलती बराबर होगी भिन्नात्मक, गलती में त्रुटि, भिन्न प्लस त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि। यानी किसी कोई सूत्र ऐसा हो जो भिन्न के रूप में हो, यानी उसे हम बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। सही है, सबसे सिंपल भाषा में समझ में आ गया। ठीक है, बस माय डियर स्टूडेंट, हमें लगता है अब आपको पूरा जो भी आपका छोटा सा चैप्टर था, जो आपका छोटा चैप्टर था वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, हमें लग रहा है संभवतः क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूं, और हमें संभवतः लग रहा है कि आपको ये चैप्टर क्लियर बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, और बस चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लगाएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का एक टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, और उस न्यूमेरिकल को हम बताएंगे, बस टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर था, अगर सही समझ में आ गया तो बहुत आसान लगा होगा, वैसे बहुत ही घूमा हुआ और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एकदम नॉट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब इंटरेस्ट इसमें कम पड़ता है, लेकिन हमने संभवतः आपको इस तरह से पेश किया है कि आपको जरूर इंटरेस्ट भी पड़े और आपको लर्न करने में या बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो जाए। लर्न करने वाला काम ही नहीं होगा, अब याद करोगे फिजिक्स पूरी थोड़ी याद कर पाओगी। ठीक है बेटा, और जो आपका पहला चैप्टर हो गया भौतिक जगत, उसमें हमने संभवतः सारी चीज़ें बता रखी हैं जो भी, और पीडीएफ भी दे दी कायदे से, उसे फिर कॉपी बना लेना, कायदे से कॉपी बना लेना, पीडीएफ निकाल के रख लेना। ठीक है, ये काम में आएंगी, और उसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ें बता चुके, उसे पढ़ लेना, सिंपल लैंग्वेज पीडीएफ बनाई है। ठीक है, ओके, इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड।